मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फेविक-गान। मैं आपका MS चौहान। तो जो हमारा लॉन्ड्री ड्राई क्लीन कपड़ा क्लीनिंग का जो काम है, उसमें कहते हैं कि जो ग्राहक होता है ईश्वर का रूप होता है, लेकिन वो मानव से दानव कब दिखने लगता है। तो ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। होता कब है कि जब हमें अनुभव की कमी हो या हमारी लापरवाही ज़्यादा हो और उसमें हमारे से कोई क्लीनिंग करते वक्त ड्राई क्लीन, लॉन्ड्री या किसी भी कार्य में करते हमारे से कुछ गलती हो जाए, तो उसके दंड से बचने के चक्कर में हम हकीकत में उसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो उसका समाधान है, समाधान को छोड़ के उससे बचने के चक्कर में हम नए नए बहाने, नए नए तरकीब ढूंढने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक तरह का इंसान को विकार की ओर लेके जाती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, पहली बात तो जिस भी काम को करें आप पूरे सजग रह के, क्योंकि जो भी कार्य होता है वो सब ईश्वर की एक पूजा है, इबादत है, और जो वहाँ से धन अर्जित होता है हमारे परिवार के जो लालन पालन के लिए, वो उसका प्रसाद है, उसकी रहमत है। तो आप उससे अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसे दुष्परिणाम तो होंगे। लेकिन क्या कि इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अगर आपसे कपड़ा ख़राब हो गया है तो उसमें दो चीज़ें क्या होंगी। अगर आपका कपड़ा सही हो गया तो आपकी मान सम्मान और ग्राहक, पैसा, सब कुछ बचा रहेगा। अगर वो सही नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ, तो आपका मान सम्मान भी गया। क्योंकि एक कस्टमर जब आप अच्छा काम करते हो, जब भी वो 10 या 100 जगह बताता है, जब आप गलत काम करेंगे तो, क्योंकि गलत काम की ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है कि उसके पास मत जाना, वो तो कपड़ों को ख़राब कर देता है। और मान सम्मान के साथ में पैसा भी गया और ग्राहक तो गया ही गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, और ऐसे कुछ नहीं है, कोई ये ज़्यादा बड़ा हवा नहीं होता, सिर्फ क्या हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कार्य को जब करें, दुनियादारी की सारी बातें भूल जाओ, मोबाइल सबको साइड में रखें। जब हम काम करें तो सिर्फ काम ही करें। जैसे हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तो पूरे कहते हैं ना, बिल्कुल मन लगा के, बिल्कुल सारी दुनिया भूलने के बाद सिर्फ उसी ईश्वर का ध्यान, क्यों काम जो है वो ईश्वर का आराधना है, उसकी साधना है। उससे अगर आप खिलवाड़ करोगे तो उसके दुष्परिणाम तो होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी हमारे भाइयों के जो पुराने हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी काफ़ी जब प्रॉब्लम होती है तो मुझे अपने ऊपर एक ये कहते हैं ना, गुस्सा उनके ऊपर नहीं आता, क्योंकि भाई उनको तो हो सकता है भाई कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। मुझे ये लगता है कि मुझे शायद बताने में ऐसी कोई कमी रह गई कि वो जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो नहीं पहुंचा सका। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता है कि ना मेरा कोई दुकान, ना कोई ऐसा काम है, और ना जा मैं ज़्यादा शिक्षित हूँ। सिर्फ टूटे फूटे शब्दों में जो काम है, जो अर्जित किया थोड़ा बहुत, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके समझ में अगर नहीं आते, आप 10 बार, 20 बार, 100 बार पूछें, क्योंकि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। इसमें किसी तरह की लाग लपेट या कुछ ना समझें। बाकी काफ़ी टाइम से मैं अपने आप को, जो कहते हैं ना कि जब कोई भाई पूछता है कि ये केमिकल किस काम आता, तो मैं कुछ ये टाइम ऐसा गया है कि मैं चक्कर में पड़ जाता है ये क्या पूछा, क्योंकि मैं बिल्कुल सब कुछ, कहते हैं ना, कोरा कागज़ हो चुका था। कि लेकिन इंसान के अंदर वो कहते हैं, और ईमानदारी के साथ में काम करे और पूरे निष्ठा के साथ में काम करे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। क्योंकि इसमें ना कोई दवाई, ना दारू, ना कोई उपचार, सिर्फ क्या है कि आप सच्चे मन से अगर किसी की सहायता करना चाहते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ है। तो दोस्तों,
मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अपने काम को करें और एक्सपेरिमेंट, जब भी खाली टाइम, ऐसा नहीं होता है 24 घंटे आप बिजी रहते हैं। जब भी आपको टाइम मिले एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट करें, करते रहें, क्योंकि मेरे जैसे आदमी जब कहते हैं बिल्कुल जो सबसे पीछे लाइन में बैठने वाला, जिसको कि ABC कुछ नहीं पता था, कि वो आदमी जब सीख सकता, अब तो सब पढ़े लिखे हैं, सुखी संपन्न है, आपको हर एक चीज़ की। मुझे तो अभी तक वीडियो बनानी नहीं आती, मैं उसी में लगा हुआ हूँ कि मोबाइल सामने रखा और उसको बना दिया। मुझे ये नहीं आता कि एक बार ये वीडियो मान लो कट गई तो दोबारा जोड़ना, कि दोनों वीडियो कैसे जोड़ी जाती है, और मैं उन चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहता। जो है बिल्कुल सादा सिंपल जो है वही आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में जो आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल लिए जाएंगे। बाकी निराशा कहते हैं ना कि कोई भी उपचार कब होता है, कि जब आपकी दृढ़ संकल्प हो, यानी आप जो हिम्मत हार गए उसके बाद तो सब कुछ ख़त्म है। हिम्मत को जगा के रखना, हिम्मत को मजबूत रखना। जो आदमी हिम्मत रखता है, ईश्वर ऊपर वाला भी उसके साथ है। दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।